हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पता है, सभी बोलते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देता, लेकिन जो इंसान प्रेम में होगा और वो जो जिस भाव में है वो सच में प्रेम ही होगा, तो वो इंसान कभी ये बात नहीं बोलेगा कि भगवान दिखाई नहीं देता। क्योंकि जिसके दिल में सच्चा प्रेम है उसको भगवान हर जगह दिखाई देता है। उसके प्रियतम में उसको भगवान दिखाई देता है। और शायद ओशो ने ये बात बोली थी कि अगर आपका प्रेम आपके प्रेम पात्र को परमात्मा ना बना सके तो वो प्रेम नहीं हो सकता। वो कुछ और होगा लेकिन वो प्रेम नहीं है। यानी कि आप जिससे भी प्यार करते हैं, अगर उसको पूजने का भाव आपके मन में नहीं आ रहा है, आपको उसमें भगवान दिखाई नहीं दे रहा है, तो सच में आप उससे प्यार नहीं करते। वो कोई और फीलिंग होगी। क्योंकि जिससे आप सच में प्रेम करेंगे, आप उसको एक इंसान के रूप में देखेंगे ही नहीं, आपको सच में उसमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। भगवान दिखाई देंगे कि इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और इंसानों का प्रेम वास्तव में होता ही भगवान के लिए है। इसलिए जिससे भी आपको प्रेम होगा वो आपके लिए भगवान ही हो जाएगा। अगर वो भगवान से कम कुछ हो रहा है आपके लिए, तो मान के चलिए कि अभी आपको उनसे वो सच्चे स्तर वाला जो प्रेम होता है, ऊंचे स्तर वाला, वो प्रेम हुआ नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको भगवान की झलक दिखाई दे गई अपने प्रियतम में, उस दिन मान लेना कि आज आपके प्रेम ने एक ऊंचाई को प्राप्त किया है। आज सच्चे अर्थों में आपको प्रेम हुआ है। और जैसे एक जो सच्चा भक्त होता है, उसके लिए ये मायने ही नहीं रखता कि भगवान उसकी कोई इच्छा पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, भगवान उसकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा, या सच में भगवान है भी या नहीं। बस उस भक्त को मतलब होता है अपने भाव से कि मैं भगवान को मानता हूँ। इसके अलावा और कोई बात उसके लिए मायने ही नहीं रखती कि भगवान है या नहीं। बस उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं भगवान को मानता हूँ, मेरे लिए भगवान सब कुछ है। तो उसके बाद अगर भगवान उसको दुख भी दे तो भी उसकी आस्था में, उसकी जो श्रद्धा है भगवान के लिए, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इसी प्रकार से अगर किसी इंसान से हम सच्चा प्रेम कर रही हैं और अगर हमें उसमें भगवान दिखाई दे रहा है, चूँकि अगर प्रेम कर रहे हैं तो भगवान दिखाई देगा ही, तो उस इंसान में जब आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा, उसके बाद वो इंसान आपके साथ चाहे कितना भी गलत क्यों न करे, लेकिन आपका प्यार कम होगा ही नहीं उस इंसान के लिए। एक ये भी निशानी है सच्चा प्रेम समझने की कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो सच में प्रेम है या नहीं। उसकी निशानी ये है कि अगर वो इंसान हमारे साथ कुछ भी गलत करे, या चाहे वो अपना कितना भी डार्क साइड दिखा दे, और हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आ रही है, उसके लिए जो रिस्पेक्ट है हमारे मन में उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमें सच में उससे प्यार है। और हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही प्रेम लेके आना चाहिए, यानी कि अपने भीतर जगाना चाहिए। वरना जो ये आजकल प्यार का रूप चला हुआ है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपनी ही सोल को, आत्मा को एकदम गंदे रास्ते पे ले जाते हैं जो आजकल का प्यार है उसमें। तो सच में प्यार यही होना चाहिए। जैसे भक्त और भगवान का रिश्ता होता है, वैसे ही दो प्रेमियों का भी रिश्ता होना चाहिए। उसके बाद आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि सामने वाला आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी जो नीड्स है उनको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको बस मतलब होगा अपने प्रेम से कि मैं इससे प्रेम करता हूँ बस। फिर ये अब अच्छा है, भला है, बुरा है, कैसा भी है। और सच में वो एक पुराने गाने की लाइन है, सच में अच्छी है वो लाइन, कि भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अब ये पति पत्नी दोनों के लिए हो सकता है, तो ये बोलना ठीक रहेगा कि भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा प्रियतम या मेरी प्रियतमा जैसी भी है, मेरे लिए देवता है। तो उसके बाद अगर दुनिया आपको उसकी कमियां दिखाएंगे भी, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप उसकी अच्छाइयों से प्यार नहीं कर रही हैं, आप उससे प्यार कर रही हैं, वो जैसा भी है, अच्छा बुरा है, जैसा भी है। तो प्रेम को इस तरीके से समझेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी और ज़िंदगी भी जीना आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, मैं अपना पॉइंट थोड़ा सा समझा पाई होंगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू, बाय।